जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो रहेगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु खंड। एक ऐसा टॉपिक साथियों जिसमें से 101% एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कहें तो देखिए, समझा जाए तो कुछ, क्योंकि रटने वाला सा टॉपिक है ना, और कहा जाए तो कुछ की दृष्टि से, कुछ बच्चों की दृष्टि से देखें तो टफ है और कुछ के लिए बहुत ज्यादा आसान। और रियल में ये बात कहूं तो ये ऐसा टॉपिक है साथियों, यदि एक बार आपने इस क्लास को अटेंड कर लिया तो आपको दोबारा से इस तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा कि दोबारा इस टॉपिक को आपको माथा मारने की जरूरत नहीं है। बस 2 मिनट में रिवाइज करेंगे हर बार और हमारा क्वेश्चन हर बार सही होगा साथियों। चलिए अपने स्टार्ट करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में। और देखो, अपने सबसे पहले साथियों बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करके हम टारगेट करेंगे राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन, है ना। बाद में बेसिक जो है ना, अपनों ने भारत का जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके बारे में यदि थोड़ा बहुत नॉलेज लेना हुआ तो अपने उसमें बात कर लेंगे, ठीक है। तो हम सीधा चलते हैं साथियों, किस ओर बढ़ते हैं, और सीधा का सीधा हम बढ़ेंगे राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन साथियों हमसे पूछा जाता है कि राजस्थान को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो बताइएगा फटाफट से कमेंट करते हुए, कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है, तो राजस्थान को 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा जाता है। कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में? 10 में बांटा जाता है, ठीक है। ये बात हो जाएगी। राजस्थान में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? तो 10 है, ये याद रहेगा। आगे बढ़ते देखिएगा साथियों, जब भी अपने इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमें ये टेबल सामने हर एक बुक में मिलती है और कहा जाता है कि याद कर लीजिए और एक क्वेश्चन पक्का कर लीजिए, ठीक है। तो देखो क्या चीज है, पहले अपने डिस्कशन करते हैं भी, हमें एग्जाम में हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, ना। यही तो बात है। और यदि अपने को ये पता हो भी कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने उस क्वेश्चन को भी सही कर सकते हैं, यही होता है ना। तो देखो फिर अपने पढ़ते हैं इसको, ठीक है। ये लो, कर लें इसको, सेटल कर लें एक बार, ठीक। अब देखो, बड़ी बड़ी बात देखो, हमसे ये पूछा जाता है साथियों कि कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये पता होना चाहिए। या हमसे ये पूछा जाता है भी कौन सा जिला किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, ये हमसे पूछा जाता है, ठीक है। या कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट दे दिया या कोई संस्था दे दी और हमसे पूछ लिया कि ये कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, जैसे यूनिवर्सिटी बता दी भी, उदयपुर वाली यूनिवर्सिटी जो है वो कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, यानी कहने का मतलब ये है कि हमें यदि ये पता लग जाए भी कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, है ना, कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में कौन सा जिला आता है, तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए भी काली मिट्टी कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पाई जाती है। अब अपने को ये पता है कि काली मिट्टी हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। अब यदि ये पता है भी हाड़ौती वाले जिले कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन में, तो अपने आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये बात तो आप समझ रहे हो, है ना। तो अपने जिले याद करते हैं साथियों, आराम से एक एक करके लर्न करते हैं। देखो, सबसे पहला टारगेट हमें जो करना है वो यही करना है कि हम खंड संख्या, यानी कि देखो आप, ये हमने बात कर ली भी राजस्थान को कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, तो 10 में। इसमें क्या सिस्टम है, इसमें ये सिस्टम है साथियों कि उनको यदि अपने याद करें भी क्या चीज है, यदि अपने उसको याद करने का प्रयास करें साथियों, ना, याद करने का प्रयास करें तो ये ऐसा होगा। देखो भी, अपने पहले करें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, पहले तो ये याद करना। अब इनको क्या कहा जाता है, उनका एक नाम रखा गया जिसे खंड संख्या कहा गया भी। इसमें कहा गया पहले को फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, ठीक है, 3 तो ये है।
फिर होता है सेकंड ए, सेकंड बी, दो ये हैं। फिर है थर्ड ए, थर्ड बी, दो ये। फोर्थ ए, फोर्थ बी और फिफ्थ। यानी कि राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं? 10, और उनको खंड संख्या के हिसाब से बांटा गया, यानी कि रोमन नंबर दिए गए, जिसमें क्या किया गया, फर्स्ट में 3 पार्ट कर दिए, ए बी और सी, सेकंड में 2 पार्ट किए, ए और बी, थर्ड में भी 2 पार्ट है, ए बी, फोर्थ में भी 2 पार्ट है, ए बी, और फिफ्थ क्या है? अकेला ही है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, बी 10 है, फर्स्ट ए बी सी 3 है, सेकंड में ए बी 2, थर्ड में भी 2, फोर्थ में भी 2 और फिफ्थ में एक ही है। ठीक है, ये बात पहली बात आपको याद करनी है। अब उसके बाद में देखो, तो अपने पहले वाला फर्स्ट वाला याद करते हैं। तो देखो हमने क्या किया, क्रम संख्या देखी 1 2 3, खंड संख्या इनकी फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी देखी। इतनी बात क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें साथियों याद करने हैं पहले जिले। क्या याद करने हैं? जिले याद करने हैं। ठीक है, उसको लर्न करते हैं। देखो किसको टारगेट किया हमने टारगेट किया फर्स्ट ए को, फर्स्ट बी को और फर्स्ट सी को। ठीक है, अब आप ये ध्यान रखना कि फर्स्ट ए में 2 जिले आते हैं मेन, एक आता है जोधपुर और एक आता है बाड़मेर। ये 2 ही जिले याद करने हैं। फर्स्ट ए में क्या आते हैं? जोधपुर और बाड़मेर आते हैं। ठीक है, 2 ही जिले याद करने हैं साथियों। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट बी में यहां पे जो जिले आते हैं वो आते हैं 2 जिले। कौन से? एक तो आता है हनुमानगढ़ और दूसरा आता है गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर। ठीक है, अब आप देख पाएंगे है ना, पहले में 2 जिले, फिर दूसरे में हनुमानगढ़ गंगानगर। ठीक है, उसके बाद में देखो तीसरे में आपको ध्यान रखना है कौन से जिले आएंगे, वो आएंगे साथियों जैसलमेर, जैसलमेर, चूरू और बीकानेर। ये जिले आपको याद होने चाहिए। अब आप ये कहोगे कि सर भी ठीक है, आपने लिख दिया, शॉर्ट कर दिया, आसान कर दिया भी, ठीक है, पहले में जोधपुर बाड़मेर आता है, दूसरे में हनुमानगढ़ गंगानगर आता है, तीसरे में जैसलमेर चूरू बीकानेर आता है, लेकिन याद कैसे करें? आपने तो ये दावा किया था कि ये याद हो जाएगा और इसके बाद बार बार माथा नहीं मारना पड़ेगा। देखो आपको इस तरीके से दिमाग में रखना है, एक छोटी सी बात है ना, ये हम योध्या क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, हनुमानगढ़ गंगानगर के क्षेत्र के, तो आपको देखो ऐसे करना है भी, फर्स्ट ए यानी कि पहले, सबसे पहले आपको याद करना है कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें जॉब चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? जॉब। जैसे ही एग्रो क्लाइमेटिक जोन स्टार्ट किए, पहले क्या आया? फर्स्ट ए। तो आप याद करना हमें सबसे पहले क्या चाहिए? जॉब चाहिए। जॉब ही चाहिए ना, ठीक है। तो अब देखो जो से क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, और इस बै से क्या हो जाएगा साथियों? बाड़मेर हो जाएगा। बात समझ में आई? याद हो जाएगा ना, भूल ही नहीं सकते भी। अपने तैयारी कर रहे हैं, माथा मार रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए? हम ये कहते हैं माने कट्ठे ही लगा दो, चाहे जैसलमेर लगा दो, पर माने जॉब दे दो, तो सारों पहला अपन के चाहिए? जॉब चाहिए। दैट्स क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आए दूसरे नंबर पे, सेकंड पे आ गए। जैसे ही जॉब में सिलेक्शन होता है तो हम कहते हैं कि जॉब कट्ठे चाहिए, क्या जॉब तो मन हनुमानगढ़ गंगानगर चाहिए, है ना। पहला क्या चाहिए? जॉब। जॉब फिर कट्ठे चाहिए हनुमानगढ़ गंगानगर। कहां चाहिए? हनुमानगढ़ और गंगानगर में। बात समझ में आ रही है? एक छोटी सी स्टोरी भी, पहले जॉब चाहिए, फिर कहां चाहिए? हनुमानगढ़ गंगानगर। आगे बढ़े, अब देखिएगा उसके बाद में आगे तीसरे पे। किस पे आगे? तीसरे पे। और तीसरे में याद रखना साथियों कि हनुमानगढ़ रिच है एग्रीकल्चर की दृष्टि से, है ना। बहुत ज्यादा मान लो यहाँ पे इंप्लॉइज हैं जो एग्रीकल्चर में सिलेक्ट है, तो हनुमानगढ़ गंगानगर में तो जॉब कौन मिला अपन, है ना? नहीं मिलेगी ना भी, क्योंकि एक बार हमें बाहर पोस्टिंग मिलती है। तो आप ये कहोगे कि पहले हमें जॉब चाहिए, फिर हमें हनुमानगढ़ गंगानगर में चाहिए। फिर ध्यान रखना हनुमानगढ़ गंगानगर में तो यदि जॉब मिली तो आपको जॉब तो जेसीबी पे ही मिल सकती है। यहां पे तो जॉब कहां मिल सकती है? जेसीबी पे ही मिलेगी, है ना। कहां मिलेगी? जैसे क्या याद किया? पहले जॉब चाहिए, हनुमानगढ़ गंगानगर में चाहिए, फिर हमें याद करना है भी अट्ठे तो जॉब क्या पर मिलेगी? जेसीबी पर मिलेगी। ठीक है, तो जे से क्या हो जाएगा साथियों? जैसलमेर। सी से क्या हो जाएगा? चूरू। और बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर। क्या हो जाएगा? बीकानेर। ठीक है,
अब अपने इसकी जो स्लाइड थी उसको रीड करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ए, इस नाम को बाद में याद करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ए, जिले जिले टारगेट कर रहे हैं, तो देखो कौन सा हुआ, बाड़मेर। कौन सा आ गया, बाड़मेर इसमें आता है। फिर कौन सा आ गया, जोधपुर इसमें आता है। अब बाड़मेर जोधपुर आ गया। अब बाकी इसी से रिलेटेड है। मान लो बालोतरा पूछे तो बाड़मेर से अलग हुआ था तो वो भी इसमें है ना। फलोदी पूछे तो जोधपुर से अलग हुआ था, वो भी इसमें है, ठीक है। तो जोधपुर से अलग हुआ फलोदी, वो भी आ गया। बाड़मेर से अलग हुआ बालोतरा, वो भी आ गया। बात समझ में आई क्या, ये इसमें तो अपने को तो दो ही याद रख लेने हैं, जोब चाहिए, जोधपुर और बाड़मेर। अब जोधपुर से फलोदी अलग हुआ था, वो भी है इसमें, और बाड़मेर से बालोतरा अलग हुआ, वो भी है इसमें, याद रखना, ठीक है। इस बात को हमें अच्छे से क्या करना है, लर्न कर लेना है साथियों, ठीक है। इस बात को अच्छे से लर्न करना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट सेकंड करते हैं, तो हनुमानगढ़ और गंगानगर आगे ना। अब देखो बीच में जिला कौन सा बनाया था, अनूपगढ़ बनाया था, भी अलग से पूछ ही ले। तो अनूपगढ़ गंगानगर से अलग हुआ था, तो इसके साथ अपने हनुमानगढ़ गंगानगर याद है, तो अनूपगढ़ अपने आप कवर हो जाएगा, ये भी बात कवर। उसके बाद में तीसरे पे आते हैं। तीसरे में मैंने आपको कहा कि जैसलमेर बीकानेर चूरू याद करना है ना। तो जैसलमेर भी आ गया, बीकानेर भी आ गया, और कौन सा आ गया, चूरू। अब रतनगढ़, सुजानगढ़, सरदार शहर, बिदासर, ये सारी चूरू की ही तहसीलें हैं, ठीक है। तो वो इसमें ही आ गई। बताओ पहले वाला याद हो सकता है ना, भी जॉब चाहिए हनुमानगढ़ गंगानगर में चाहिए, यहाँ पे तो जेसीबी पे मिलेगी। किस पे मिलेगी, जेसीबी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों हम पहुंचते हैं किस पे, सेकंड पे। ये जिले मैप में अनुसार यदि पढ़े तो सेकंड पे। अब सेकंड के दो पार्ट थे, सेकंड ए सेकंड बी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, प्लस करते हैं अपने, फिर समझते हैं, इसको भी याद करते हैं भी। अब एक तो सेकंड ए में जिले याद करने हैं और एक सेकंड बी में जिले याद करने हैं, है ना। तो देखो अब आपा हनुमानगढ़ गंगानगर में जॉब चाहिए, बट्ठा तो आपा ने हो गयो, मना हो गयो ना, भी अट्ठा कौन मिला, अट्ठा तुझे सीबी पर मिल सके। अब क्या होता है, रूल होता है, यदि आपको आपके जिले में जॉब नहीं मिलती तो आपको आपके पड़ोसी जिले में जॉब मिलेगी। कहां मिलेगी, आपको पड़ोसी जिले को प्रायिकता दी जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पड़ोस में हनुमानगढ़ गंगानगर के पड़ोस में कौन सा क्षेत्र बन गया, शेखावटी। कौन सा आ गया, शेखावटी। तो आप सेकंड ए में ध्यान रखेंगे कौन सा क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र। यानी कि आपको याद करना है सेकंड ए वाला, जैसे ही याद करोगे आप याद करोगे कि सेकंड ए में क्या आएगा, शेखावटी। क्या आएगा, शेखावटी। और शेखावटी को आप क्या बोल दोगे, ना बोल दोगे। शेखावटी उन्होंने कहा भी हनुमानगढ़ में गंगानगर में तो जेसीबी है, तो शेखावटी ले लो, आपने हाथों हाथ कह दिया ना, शेखावटी ना में नहीं चाहिए। यानी कि शेखावटी में देखो कौन सा होता है, तो आपको पता है शेखावटी के नाम से हम जानते हैं चूरू को, हम जानते हैं झुंझुनू के एरिए को, ठीक है, और हम जानते हैं किस एरिए को, सीकर को। चूरू झुंझुनू सीकर, ये शेखावटी, ये इसी में आएंगे सेकंड डे में। और ना से आपको इसके साथ ध्यान रखना है कौन सा एरिया, नागौर वाला एरिया। तो सेकंड डे में आपको याद करना है शेखावटी ना। क्या याद करोगे, शेखावटी ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आ गया सेकंड बी। भी आपने शेखावटी को तो ना बोल दिया, अब आप क्या करोगे, जाल बिछाओगे कहां पे आने के लिए, हनुमानगढ़ गंगानगर में आने के लिए, है ना। जाल बिछाओगे, कोई तिगड़म बिठाओगे, बिकियन क्या कोई अप्रोच लगा गया पकियन किया वहां, तो अब आप जाल बिछाओगे ना। तो सेकंड बी में आप करोगे जाल पाल सीजो। क्या याद करोगे, जाल पाल सीजो, जाल पाल सीजो, याद रखना, जाल पाल सीजो, ठीक है। तो देखो जाल से यहां पे एरिया आ जाएगा जालोर का एरिया। कौन सा आ जाएगा, जालोर। पाल से आ जाएगा पाली। क्या आ जाएगा, पाली। और सी से आ जाएगा सिरोही। क्या आ जाएगा, सिरोही। और कुछ एरिया जोधपुर का, कुछ एरिया जोधपुर का। तो इसमें आ जाएगा जालपाल सीजो, जालपाल सीजो, ठीक। देखो क्या हुआ, पहले जॉब चाहिए, फिर हनुमानगढ़ गंगानगर में चाहिए, यहां पे जेसीबी पे मिलेगी, ये पहला खत्म हुआ। सेकंड आए, सेकंड प्रायिकता क्या होती है, नजदीक का जिला शेखावटी, शेखावटी ना, शेखावटी ना। फिर आप उसमें सेकंड बी में आप क्या करोगे, जाल बिछाओगे, जालपाल सीजो, जालपाल सीजो, ये याद रखना। अब अपने पहुंचते हैं स्लाइड पे, स्लाइड को याद करते हैं। देखिए सेकंड ए क्या हो गया, शेखावटी ना, है ना। तो देखो शेखावटी का कौन सा आ गया, सीकर आ गया। एक बार शेखावटी याद रखना, ठीक है। उसके बाद में कौन सा आ गया, चूरू। उसके बाद में कौन सा आ गया, झुंझुनू। शेखावटी आ गया, और ना से क्या हो गया, नागौर। आगे बढ़ते हैं अब देखिएगा
क्योंकि देखो नए जिले बने थे तो करके मैं इस तरीके से ये सारे नाम लेके आया हूं, हमें पता होना चाहिए भी डीडवाना कुचामन नागौर से अलग हुआ तो इसी में, ठीक है। और नीम का थाना सीकर से अलग हुआ था तो नीम का थाना। पूछा जाए तो ये नहीं कह रहा भी वर्तमान में जिले हैं नहीं है, वो बात नहीं है, लेकिन मैं सारे नाम लेके आया हूं, है ना, भी अपने से पूछ लिया जाए तो ठीक है। तो ये शेखावटी ना कवर हो गए ना सारे के सारे, इससे आगे बढ़ते हैं। अब आए सेकंड बी में, मैंने कहा जाल पाल सीजो, इतना ध्यान रखना भी जाल पाल सिरोही हो गया ना, जालपाल सिरोही, जालोर पाली सिरोही। अब देखो सांचौर पूछ ले तो जालोर से, तो जालोर है, ये अच्छे से आपको ध्यान रखना है, याद हो जाएगा ना। देखो 5 याद हुए या नहीं हुए, 5 याद हुए या नहीं हुए, मजा आ रहा है, अच्छे से अपने इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। उसके बाद में हम आए किस पे, थर्ड पे साथियों, थर्ड पे। थर्ड में भी 2 पार्ट है, थर्ड ए और थर्ड बी, इसको याद करते हैं, ठीक है। इसमें भी ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, याद कर लेंगे अपने, है ना, याद करते हैं। देखो तो एक तो हो गया साथियों थर्ड ए और एक हो गया साथियों थर्ड बी, थर्ड ए और थर्ड बी, ठीक। अब तीसरे में आ गया, ठीक है। और तीसरो आपने क्या माड़ो ही हुए, क्यों हुए माड़ो ही हुए, जर्नल आप बात करा भी तीसरो तो माड़ो ही हुए यार, ठीक है। तो आप यहां कहना है कि तीसरो माड़ो हुए, तो माड़ो क्यों है, क्या माड़ो हुए जाटू पंगोलेडो, ठीक है, जाटू पंगोलेडो के है माड़ो है जी, ठीक है। तो तीसरा हम क्या करोगा, जाट हो जाएगा, याद रख लोगे, ठीक है। तीसरो का माड़ो है, माड़ो के है जाटू पंगोलेडो, तो तीसरा हम के है जाट है, याद ही रखना है। देखो बाबू घराणों चाहिए किया भी नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं है, बस सिर्फ ये है भी याद करवाने का प्रयास, आपकी हेल्प करने का प्रयास है ना। तो देखो तो जे से क्या हो जाएगा साथियों, जयपुर। ए से क्या हो जाएगा, अजमेर। और टी से क्या हो जाएगा, टोंक। ये थर्ड ए के जिले हैं, देखो आराम से पढ़ लेंगे इसको अपने, है ना। थर्ड ए में देखो अजमेर, ब्यावर इसी से अलग, तो क्या आ गया, ए वाला आ गया। उसके बाद में देखो जयपुर, जयपुर आ गया, जयपुर ग्रामीण पूछे जो भी जयपुर के थे सब हो गया, क्लियर ये बात। और उसके बाद में क्या आ गया, टी, टोंक, ठीक है, टोंक हो जाएगा ना, जाट से याद हो जाएगा। और यदि पूरा एक चीज और याद कर सकते हैं कि जाट कितना 2 का, जाट तो एक ही मान को नहीं हुआ, जाट 2, एक और ऐड जाएगा, कौन सा, दोसा, कौन सा हो जाएगा, दोसा। पहले जॉब चाहिए हनुमानगढ़ गंगानगर में, देसी पहला याद हुआ, फिर शेखावटी को ना बोला, जालपाल सिजो, ये दूसरा हुआ। तीसरा ए और बी, तीसरे ए में क्या है, जाट 2, जाट तीसरो का माड़ो है, माड़ो के हुए अंगोलेडो, है ना, जाट 2 याद रखना। तो जयपुर हो जाएगा, अजमेर हो जाएगा, टोंक हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, दोसा, क्लियर, याद हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड बी में, है ना, कह दिया मान लो किसी ने, क्या यार ते या कह दियो जाट लिया है क्या मी, क्यों हुआ माड़ो के है, तो क्या भाई जी इतनी डंगू पढ़ावा नहीं, बार बार एबीसीडी पढ़ावा है, के पढ़ावा है एबीसीडी, तो ई में ध्यान रखियो, के याद करूंगा, ए बी सी डी, है ना। और अपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ते ही है जीके में, और उसमें एबीसीडी का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, डी से धौलपुर, है ना, धौलपुर। तो इसमें क्या आ जाएगा, थर्ड बी में एबीसीडी याद कर लेना, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जिले, तो देखो अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, और एक एसएम, एबीसीडी एसएम सवाई माधोपुर। अब एक देखो डींग है, डींग भरतपुर से अलग हुआ तो साथ में कवर कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। तो इसमें याद कर सकते हैं अपने जाट, उसमें याद किया जाट 2, और इसमें एबीसीडी एसएम, एबीसीडी एसएम, एसएम का मतलब सवाई माधोपुर, तो याद कर लोगे ना। थर्ड में क्या है, जाट 2 एबीसीडी एसएम, जाट 2 एबीसीडी एसएम, तो सारे जिले याद हो जाएंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे फोर्थ की, किसका जिक्र करेंगे साथियों, फोर्थ के बारे में। इसके भी जिले हैं वो हम याद करते हैं, जिले ही तो याद करने हैं ना, जिले ही तो याद करने हैं।
है ना, ये नाम भी याद करवा दूंगा, कहीं नहीं है, भूल ही नहीं पाएंगे यार, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। अब तक आपको कॉन्फिडेंस हो गया होगा भी याद हो जाएगा हमें, है ना। चलो देखो इसमें बात करते हैं, ठीक है। इसमें देखो सिंपल सी बात है, फोर्थ ए फोर्थ बी में, फोर्थ ए फोर्थ बी में, सिंपल सी बात देखो, फोर्थ ए में क्या है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ठीक है। देखो आपको सीधी सीधी बात ध्यान रखनी है, याद करते हैं, फोर्थ ए फोर्थ बी, जैसे ही 4 आया, ठीक है, तो आपको ये याद आना चाहिए कि 4 ईयर की अपनी डिग्री होती है एग्रीकल्चर में, बीएससी जो एग्रीकल्चर 4 ईयर की होती है। तो जैसे ही अपने चौथे साल में प्रवेश करते हैं ना, तो अपने को याद आती है उदयपुर में कोई क्या था, चित्त चोर था। उदयपुर में याद करना क्या था, उदयपुर में कौन था, कोई चित्त वाला था, चित्तौड़गढ़, है ना, और भील था वो, और फिर राजसमंद, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद में सिरोयान सिंह। देखो मजाक कर रहा हूं, याद करने का असली सही जो बात होगी वो आप याद करना इस तरीके से। आपको सिंपल सी बात याद रखनी है, क्या चीज आपको याद करना है, RBC, RBC और उदयपुर, RBC उदयपुर, याद कर लोगे क्या, RBC उदयपुर। फोर्थ में आते ही, फोर्थ ईयर में आते ही हमें उदयपुर की याद आ जाती है, ठीक है, फोर्थ ईयर उदयपुर में, ये बात याद रखना। और RBC, क्या इसकी बात, RBC, ठीक है, R से राजसमंद, B से भीलवाड़ा, और C से कुछ भाग था चित्तौड़गढ़ का, तो चित्तौड़गढ़। बताओ RBC पढ़ा है क्या आपने, RBC अपने कहां जिक्र आता है, RBC बताओ, जिक्र आता है ब्लड पढ़ते हैं जब अपने ना, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है। तो देखो जब फोर्थ ईयर आता है, क्योंकि अपने डिग्री करने जाते हैं अपने एग्रीकल्चर वाले, उदयपुर बहुत पढ़ते हैं, है ना, तो उदयपुर में जैसे ही अपने फोर्थ ईयर में आते हैं, तो वहां आते आते अपने फोर्थ ईयर में आते खून का सा संबंध हो जाता है, RBC का संबंध हो गया, तो फोर्थ ईयर में RBC उदयपुर, RBC उदयपुर, याद करना इसको, ठीक है, ये अच्छे से क्लियरली करेंगे। अब आगे किस पे, फोर्थ बी पे, किस पे आगे, फोर्थ बी पे, ठीक है। अब फोर्थ बी में भी देखो बिल्कुल अच्छी अच्छी सी बातें निकल के आती है, कौन सा है, देखो बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, ठीक है, और प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है। कुछ जैसे देखो उदयपुर का कुछ पार्ट था, कुछ इसमें है, कुछ चित्तौड़गढ़ इसमें, तो उदयपुर चित्तौड़गढ़ ऊपर में याद करना, इसमें आपको क्या करना है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ याद करना है। तो देखो आपको भी याद होगा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जो है, ये प्रतापगढ़ है, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है साथियों, वागड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, वागड़, है ना, जो अपने बात करते हैं अभी माही नदी वागड़ की गंगा है ना, दक्षिण जो हमारा राजस्थान है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो फोर्थ बी में आपको क्या याद करना है, वागड़, तो डूंगरपुर आ जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है, और प्रतापगढ़ आ जाता है। ये इसमें वागड़ के जिले आते हैं, कौन से जिले आते हैं, वागड़ के। इसमें क्या आता है, RBC उदयपुर आता है। बताओ पहले जोब, फिर हनुमानगढ़ गंगानगर में, यहाँ पे JCB वाली है, क्लियर। सेकंड में शेखावटी को ना बोल दिया, जालपाल सीजो बोल दिया। थर्ड में आया क्या, माडो है, याद करने खतरा है, जाट 2, ABC SM, ABCD SM। फोर्थ पे आए, फोर्थ ईयर उदयपुर में RBC जैसा संबंध हो जाता है, RBC उदयपुर। और फिर फोर्थ बी में हम यदि जिक्र करें तो वागड़ है, क्या है, वागड़ है, ठीक, ये बात याद रखना। अब आगे साथियों, आगे, और वो है हमारा फिफ्थ, ठीक है, राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, इनमें लास्ट है फिफ्थ, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। क्या है, देखो सिंपल सी बात है, फिफ्थ है, और फिफ्थ में जो एरिया आता है वो आता है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, यानी कि हाड़ौती वाला। तो फिफ्थ में कौन सा क्षेत्र आएगा, हाड़ौती क्षेत्र आएगा। कौन सा आएगा, हाड़ौती क्षेत्र आएगा, ठीक है, फिफ्थ में हाड़ौती। बताओ आप, क्लियरली याद हो जाएगा। फर्स्ट बताओ क्या था, पहले जॉब चाहिए, कहाँ चाहिए, हनुमानगढ़ गंगानगर में, भी हो गया। फिर सी में बताओ क्या था, JCB वाली है, क्लियर। फिर आगे सेकंड में क्या था बताओ, शेखावटी ना और जालपाल सीजो, ये था। थर्ड में आई जाट 2, ABCD SM। फोर्थ में आई उदयपुर वाला, उदयपुर RBC और वागड़। फिफ्थ में क्या है, हाड़ौती।
देखो सारे जिले हमारे अच्छे से क्या हो गए, याद हो गए। अब अपने दोबारा यदि एक बार इसको रफ कॉपी में लिख के अपनों ने प्रैक्टिस कर ली है ना, तो बार बार इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बड़ा बड़ा हमारे दिमाग में हमेशा से रहेगा साथी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप कहोगे सर ठीक है आपने जिले याद करवा दिया, अब हम अपने से पूछ लिया जाए, देखो भी अपने सर्वाधिक वर्षा कहां होती है, तो अपने को पता है कौन से जिले में होती है, झालावाड़ में। झालावाड़ किसमें, हड़ौती में, तो अपने क्या देंगे सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है, 5th है। समझ गए ना, इस तरीके से अपने क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चैलेंज है, अभी आपको इस तरीके से तो याद हो गया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी फर्स्ट सी, सेकंड बी थर्ड बी है ना, इस तरीके से तो याद हो गया, लेकिन इसके खंड का एक नाम भी है, खंड का एक क्या है, नाम भी है, ये भी हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे साथियों। ठीक है, अब इसके कीवर्ड्स याद करने हैं, बस क्या याद करने हैं, कीवर्ड्स। कैसे याद करोगे, ठीक है, कीवर्ड्स ही याद करने हैं। जैसे अपने यहां पे आई, ठीक है, आप एक बात देखेंगे कि फर्स्ट के जितने भी नाम है ना, उसमें क्या आ रहा है, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, पहले देखो ये वही बात है, अपने वहीं पहुंचेंगे भी। जैसे फर्स्ट में आया तो फर्स्ट में आपको ये ध्यान रखना है भी, यदि पश्चिमी क्षेत्र लिखा हुआ कोई भी नाम आता है, पश्चिमी क्षेत्र लिखा हुआ कोई भी नाम आता है, तो वो फर्स्ट वाला ही होगा। क्या होगा, फर्स्ट वाला ही होगा। समझ गए ना, भी पश्चिमी क्षेत्र आया तो फर्स्ट वाला ही होगा। बहुत हद तक क्लियर हो गया। अब ये बात है कि फर्स्ट ए है भी, जैसे आपने पास आ गया भी, मान लो शुष्क पश्चिमी क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं, तो अब अपने को ये तो क्लियर हो गया ना भी फर्स्ट वाले ही जिले होंगे। ठीक है, भी सेकंड वाले थर्ड वाले उनको नहीं, अब 3 में से सिलेक्ट करना है। अब ये दिमाग में आया कि सर अब ये बताओ कि पश्चिमी क्षेत्र हम समझ गए पहले वाला है, लेकिन उसके भी तो 3 पार्ट है, ए बी सी, उसको कैसे पता करेंगे। तो अब जिलों की कंडीशन के हिसाब से थोड़ा अपने कंसल्ट कर लेंगे। जैसे देखो समझना इस बात को, पहला है शुष्क पश्चिमी क्षेत्र, एक तो शुष्क लगा हुआ है, ठीक है, दूसरे में लगा हुआ है सिंचित मैदानी, ठीक है, और तीसरे में लगा हुआ है आंशिक सिंचित। अब मेरी बात सुनो, आपको ये पता है भी, पहले में आते हैं जोधपुर बाड़मेर जोब, इसमें आता है हनुमानगढ़ गंगानगर, और इसमें आता है आपका कौन सा, जेसीबी बीकानेर वाला एरिया। अब देखो इन तीनों में से, जोधपुर बाड़मेर में से, हनुमानगढ़ गंगानगर में से, जेसीबी में से सिंचित कौन सा एरिया है, तो अपने सबको पता है भी हनुमानगढ़ गंगानगर सिंचित एरिया है। तो पश्चिमी क्षेत्र के साथ सिंचित वर्ड आए तो आप सेकंड बी मतलब होगा उसका। ठीक है, और आपको पता है भी बीकानेर में सिंचाई की व्यवस्था आईजीएनपी से पहुंची हुई, तो आंशिक सिंचित कौन सा है, बीकानेर वाला है, और शुष्क कौन सा है, जोधपुर बाड़मेर वाला है। समझ गए मेरी बात को, किस तरीके से सिलेक्ट करना है कि फर्स्ट में पश्चिमी क्षेत्र होगा तो फर्स्ट होगा, सिंचित आ गए तो हनुमानगढ़ वाला है, शुष्क आ गया तो जोधपुर वाला है, और आंशिक आ गया तो बीकानेर वाला है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसका क्या हो जाएगा, नाम याद हो जाएगा। चलो अब सेकंड वाले की भी बात करते हैं। कीवर्ड यानी कि फर्स्ट वाले का कीवर्ड क्या हो गया, पश्चिमी क्षेत्र हो गया। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड वाले की। सेकंड वाले का कीवर्ड साथियों क्या है, सेकंड वाले का है अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र। इसमें भी क्या है, अंतर्वर्ती क्षेत्र, यानी कि आपको अंतर्वर्ती वर्ड दिखा तो आप कहेंगे ये तो सेकंड है, ये क्या है, सेकंड। जैसे पश्चिमी दिखा तो फर्स्ट है, अंतर्वर्ती दिखा तो सेकंड है, याद रखना। अब देखो भी, अंतर्वर्ती के साथ यदि लूणी आ गया तो सेकंड बी है, अन्यथा क्या है, ए। अंतर्वर्ती के साथ लूणी आते ही बी है, अन्यथा क्या है, ए है। इतनी बात है। चलो आगे चले, यानी कि पहले का कीवर्ड क्या था बताओ मेरे को, पश्चिमी क्षेत्र। दूसरे का कीवर्ड क्या है, अंतर्वर्ती। आपको सभी को क्लास के मेन कमेंट बॉक्स में, क्लास के बाद ये कमेंट करना है, पश्चिमी क्षेत्र, अंतर्वर्ती क्षेत्र, यानी कि पांचों के जो कीवर्ड्स होंगे वो कमेंट करने आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद में देखो हम पहुंचते हैं थर्ड का नाम याद करते हैं। देखो क्या है, थर्ड का नाम करते हैं, ये रहा। ठीक है, थर्ड में साथियों ध्यान रखना कीवर्ड है पूर्वी मैदानी क्षेत्र। क्या है भी, पूर्वी मैदानी क्षेत्र लिखा हुआ आ गया तो थर्ड होगा। देखो पश्चिमी लिखा आया तो पहला है, ए बी सी की पहचान कर लेंगे। अंतर्वर्ती लिखा आया तो सेकंड है, ए बी की पहचान कर लेंगे। और पूर्वी मैदानी क्षेत्र लिखा आया तो थर्ड है, क्या है,
थर्ड है, ए बी की पहचान कर लेंगे। देखो ए बी की पहचान बहुत आसान है। बाढ़ संभाव्य है, बी से बाढ़, बी से बाढ़, बी बाढ़ संभाव्य है, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी, ठीक है। और यदि बात करें अर्ध शुष्क पूछ ले तो वो किस पे हो जाएगा, ए पे। अपने को तो एक ही याद कर लो, बी पूर्वी मैदानी थर्ड है और बाढ़ संभाव्य बी है, तो दूसरा अपने आप कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर, इसका नाम भी हमें याद हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में हम याद करते हैं फोर्थ के, और फोर्थ का कीवर्ड दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, समझ गए, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है। ओके, भी पहले का पश्चिमी, दूसरे का अंतर्वर्ती, तीसरे का पूर्वी, चौथे का दक्षिणी, ये कीवर्ड है, समझ गए। अब चलो, यदि आपसे पूछे आर्द्र तो बी है और अर्ध आर्द्र पूछे तो ए है। अर्ध आर्द्र ए, पूरा ही आर्द्र हो गया बी में जाते जाते, बी में पूरा भीग गया, बी में पूरा भीग गया, आर्द्र हो गया। पहले वाला आर्द्र अर्ध आर्द्र था, याद रखना, ये हो गया फोर्थ वाले, याद हो जाएगा। चलिए उसके बाद में पहुंचते हैं फिफ्थ में, इसमें पहुंचते हैं फिफ्थ में, और फिफ्थ में तो क्या है, जो लास्ट वाले दोनों थे ना, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी दोनों आगे साथ में, दक्षिणी पूर्वी दोनों, देखो दक्षिणी पूर्वी दोनों आते ही फिफ्थ होगा, क्या होगा, फिफ्थ। देखो कीवर्ड बता देता हूं आपको, क्या है, देखो सिंपल है, एक, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। इसका कीवर्ड क्या था बताओ मेरे को, पश्चिमी क्षेत्र। इसका कीवर्ड क्या था बताओ मेरे को, इसका कीवर्ड क्या था, अंतर्वर्ती मैदानी क्षेत्र, याद है ना, ठीक है। थर्ड का बताओ कौन सा था, पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसका क्या था, दक्षिणी था, ठीक है। इसका क्या था, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, बताओ भी, नाम याद हो सकते हैं क्या। अब तो कह गोट्स को नहीं थे आरामू, एक एक बात ढंग से हम इसकी याद कर सकते हैं। अब देखो अपने वापस चले, वापस चले, ये लीजिए, इस टेबल में आपको ये याद है, ये याद है। क्षेत्रफल में हमें साथियों सिर्फ ये याद करना है कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, इतना याद कर लो तो काम चल जाएगा। और इसी से हम लगभग आइडिया लगा सकते हैं वर्षा का भी, क्योंकि देखो अपने जलवायु पढ़ते हैं, कौन से एरिया में कितनी की वर्षा होती है वो हमें याद होता है, ठीक है। तो वर्षा वाला भी हमें ज्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब आपको ये पता है भी जोधपुर कहां है, पता है ना। अब आपको ये पूछ लिया जाए भी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर जोधपुर वाला कहां पे है, बता ही सकते हो कौन से में है, तो जोधपुर वाला, जोधपुर जिला जहां होगा वहीं होगा, बता दोगे। गंगानगर वाला कहां है तो बता सकते हो, है ना। खजूर अनुसंधान केंद्र कहां है, तो जो बीकानेर है वहीं है, तो बीकानेर जिसमें होगा वही होगा। बात समझ गए क्या, ये वाले भी अपने आराम से याद हो जाएंगे। अब ये फसलें हैं, फसलें तो अपने एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, अपने को ये पता है भी गेहूं है वो जयपुर एरिया में मैदानी क्षेत्र में होती है, तो अपने बता सकते हैं, है ना। मक्का की खेती उदयपुर में होती है, तो जहां उदयपुर आएगा वही है ना। तो ये भी अपने आराम से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये कोई एक आदि प्रमुख बात, जैसे काली मिट्टी है तो वो फिफ्थ में पाई जाती है, सबसे अधिक वर्षा है वो फिफ्थ में पाई जाती है, तो वो सब बातें हमें याद हो सकती है। तो ये जो साथियों, ये थे एग्रो क्लाइमेटिक जोन के जिले याद करना। बताओ सारों के याद हो सकते हैं क्या। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण लाइनें और याद करो, 5 लाइनें तो कम से कम याद करो। देखो क्या है, पहली बात, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कृषि जलवायु खंड, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, फर्स्ट सी है साथियों, फर्स्ट सी। पहला है ना तो क्या आएगा, पश्चिमी। सी है ना तो आंशिक सिंचित था, याद हो रहा है ना। चलिए फिर पूछा गया न्यूनतम यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, फोर्थ बी। फोर्थ है तो दक्षिणी मैदानी मिलेगा, पहले आधा गीला था पूरा हो गया, आधा है ये, याद है। फिर देखो सर्वाधिक जिलों वाला, ये एक अच्छी बात है, सर्वाधिक जिलों वाला कृषि जलवायु है, थर्ड ए है। न्यूनतम जिलों वाला फर्स्ट बी है। उसके बाद में देखो सर्वाधिक वर्षा वाला तो झालावाड़ में होती है, झालावाड़ हड़ौती में, हड़ौती फिफ्थ में, तो सर्वाधिक वर्षा कहां पे है, फिफ्थ में है, याद हो जाएगा। चलिए न्यूनतम वर्षा वाला जोधपुर बाड़मेर में है, तो कौन सा है, फर्स्ट है। तो जिले याद होते ही साथियों हमें एक एक बात क्या हो जाती है, याद हो जाती है। और जिलों को मैंने अच्छे से आपको लर्न करवा दिया है ना, अच्छे से एक एक बात को याद करना। चलो ये जिले मैंने आपको याद करवाए, कुछ बड़ी बड़ी बातें जो हमारे काम की हैं अपने उनको देख लेते हैं और फिर क्लास को ऑफ कर देंगे, ठीक है। ज्यादा माथा नहीं मारेंगे, सिर्फ इतना सा देखना चाहेंगे कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो है ना, वो हमारे भारत में कितने हैं, बता सकता है क्या कोई,
कमेंट बॉक्स में बताओ कितने हैं? 15 है। कितने हैं? 15 है। बात याद कर लोगे। हमारे ये सारी बेसिक है, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी। जो भारत के भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन पढ़ना चाहता है तो वो इससे देख लीजिएगा। वैसे हमारे सिलेबस में राजस्थान के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो जो मैंने सारे करवा दिए हैं। ठीक है, तो देखो शस्य जलवायु खंड योजना आयोग के अनुसार भारत में कितने हैं? 15, और राजस्थान में कितने हैं? 10 है। राजस्थान में कितने हैं? 10 है। अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अपने से पूछा जाए भी किस आधार पे बांटा जाता है, तो कृषि जलवायु खंड को वर्षा, तापमान, मृदा, जल संसाधन एवं फसल प्रणाली के आधार पे क्या किया जाता है? ये वर्गीकरण किया जाता है। ये अच्छे से आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये हमें याद हो गया, 15 है। ठीक है, ये अच्छे से क्लियर कर लेना। छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे याद हो जाएंगी। ठीक, ये कुछ दिखाया, ये पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना सा साथियों, थैंक यू। उम्मीद है कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, और यदि आपको सेशन अच्छा लगा तो क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और मेहनत करते रहिए, लक्ष्य को साकार कीजिए। धन्यवाद आप सभी साथियों।